और गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास की मौत पुलिस की गोलियों से हुई है। सामने आई गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में मौत को लेकर बड़ा खुलासा। 3 गोलियां शरीर से हो गई थी आर पार। 10 जख्मों की वजह से गई विकास की जान। कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट से साफ हो गया है कि विकास दुबे की मौत पुलिस की गोली से ही हुई थी। मतलब पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे विकास की मौत के पीछे कोई रहस्य नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हो गई थी। एक गोली विकास के दाहिने कंधे पर लगी थी, जबकि 2 गोलियां उसके सीने के बाएं हिस्से पर लगी थी। डॉक्टरों को विकास के शरीर पर जख्मों के 10 निशान मिले हैं। वहीं विकास दुबे के सिर, कोहनी पर भी चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा उसकी पसली और पेट में भी चोट के निशान मिले हैं। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कई तथ्य साफ हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे को एनकाउंटर के दौरान 3 गोलियां लगी थीं। रिपोर्ट के मुताबिक विकास को एक गोली उसके दाहिने कंधे पर लगी हुई बताई जा रही है। इसके अलावा 2 अन्य गोलियां विकास के बाएं सीने पर लगी हुई बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास के शरीर पर 10 जख्म के निशान भी पाए गए हैं। माना जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान गोली लगने के बाद गिरने के दौरान ये जख्म के निशान विकास के शरीर पर लगे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे को 10 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस ने दावा किया था कि विकास को लेकर आ रही गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद एसटीएफ की फायरिंग में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बाद में उसे कानपुर के हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके मौत की पुष्टि की। दरअसल कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में वांछित आरोपी विकास दुबे को 8 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। अब विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कानपुर के पूरे घटनाक्रम और विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सियासत अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भले ही मारा गया हो, लेकिन उसके करीबियों के खिलाफ यूपी सरकार का अभियान अभी भी जारी है। पुलिस वालों की हत्या में नामजद विकास के करीबियों की तलाश के लिए कानपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के चौक चौराहों पर लगे इन पोस्टर्स में पुलिस ने अपराधियों का पता बताने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। इन पोस्टर्स में विकास के गुर्गों के फोटो के साथ नाम पते का जिक्र किया है। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, ये क्या खबर है? ये कहां पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं? देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि जब कानपुर का पूरा शूटआउट केस सामने आया था, उसके बाद से ही विकास दुबे और उसके तमाम सारे साथियों को वांछित के वांटेड के पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे, जिसमें कानपुर के सभी थाने शामिल थे। सभी ऐसी जगह जहां पर लोगों का बहुत आना जाना रहता है, उन सब जगहों को शामिल किया गया था। अब ये पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम सारे जो उनके साथी थे, उनके बारे में कोई भी सूचना देता है पुलिस को, तो वो पुलिस के लिए एक बड़ी मदद भी होगी और इसके एवज में पुलिस उनको इनाम भी देगी। तो कोशिश इस बात की जा रही है कि कानपुर शूटआउट में विकास दुबे समेत अभी तक जितने लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है, उसके अलावा जितने लोग भी अभी वांछित हैं, जिनकी लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन करके खोजबीन की जा रही है, उनकी अगर कोई जानकारी देता है तो शायद पुलिस को पड़ताल में एक बड़ी मदद इसमें मिल सकती है और इसी लिहाज से ये पोस्टर्स कानपुर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। आज जो रिपोर्ट अशोक, आज जो रिपोर्ट आई है विकास दुबे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो क्या बताती है?
देखिए, विकास दुबे के एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई है। उसमें मुख्य तौर पर कई सारे अहम बिंदु सामने आए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर विकास दुबे को कुल 3 गोलियां लगी थीं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक गोली विकास दुबे के दाहिने कंधे पर लगी। इसके अलावा बाकी जो 2 गोलियां हैं वो विकास दुबे के बाएं सीने पर लगी हुई हैं। इसके अलावा पीएम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 जख्म के निशान विकास दुबे के शरीर पर पाए गए हैं और यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जब यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे को मारा तो वो जो जख्म के निशान है वो जब गोलियां लगी उसके दौरान विकास दुबे गिरा या भागा, उस दौरान जो चोटें लगी थी उसके जख्म के निशान बताए जा रहे हैं। हालांकि जो 6 निशान कहे जा रहे हैं उनका कहना यह है कि गोली लगने और निकलने के स्थान को भी इसमें जोड़ा गया है, यानी 3 गोलियों के हिसाब से 6 जख्म के निशान गोलियों के होते हैं। इसके अलावा जो 4 जख्म के निशान है वो भागने के दौरान या गिरने के दौरान विकास के शरीर पर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एनकाउंटर को लेकर जो सवाल बीते कई दिनों से उठाए जा रहे थे कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर जब पुलिस ने किया था क्या उसको जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था या ऐसी क्या स्थिति रही होगी, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम से कम उन तथ्यों को साफ करती है कि मुठभेड़ के दौरान ही विकास दुबे को गोलियां लगी होंगी और यही पुलिस की थ्योरी शुरुआती दौर से सामने भी आई है।